गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्रिया। उस दिन हमने क्रिया की जो किसके आधार पर थी, कर्म के आधार पर क्रिया की। आज हम आगे क्रिया करेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया 8 प्रकार की होती है, 8 भेद होते हैं इसकी। प्रयोग या रचना के आधार पर 8 प्रकार की क्रिया होती है। पहले हमने की कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की थी। अब हम कर रहे हैं प्रयोग या रचना के आधार पर। ये 8 भेद होते हैं, इसके 8 प्रकार की क्रिया होती है। तो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। संयुक्त का क्या मतलब हुआ? संयुक्त का मतलब हुआ जोड़ या दो, कि 2 क्रियाओं के योग से बनी एक क्रिया। क्या होगी? 2 क्रियाओं का योग होगा। 2 क्रियाओं का योग, यानी कि 2 क्रियाओं के जोड़ने से जो एक क्रिया, 2 क्रियाएं जुड़ी होंगी और उससे एक क्रिया बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। यानी 2 क्रियाएं एक क्रिया का काम करेंगी। करेंगी क्या? ये 2 क्रियाएं होंगी लेकिन काम एक क्रिया का। काम किसका करेंगी? एक क्रिया का। काम एक क्रिया का करेंगी तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे माता ने खाना बनाया। माता ने खाना बनाया, या इसको कहेंगे खाना बना लिया। माता ने खाना बना लिया। तो माता ने खाना, एक तो क्रिया क्या होगी? बना, और दूसरी लिया। यानी कि ये 2 क्रियाएं हैं लेकिन काम एक का कर रही है। किसका? बनाना, बना लिया। तो दोनों क्रियाएं किसके? माता ने खाना बना लिया। 2 क्रियाएं हैं लेकिन काम एक का ही करेंगे, इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। सुरेश छत से कूद पड़ा। कूद पड़ा, यहाँ कूद और पड़ा 2 क्रियाएं हैं लेकिन काम एक का कर रही है। तो इसलिए यहां भी कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है कि 2 क्रियाओं का योग होगा लेकिन वो काम एक ही क्रिया का करेंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया कहा जाता है। दूसरी है उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक से मतलब समझ आ रहा है? प्रेरणा लेकर के, यानी कि हम किसी को कोई काम कह करके करवाएं, प्रेरणा देकर के करवाया जाए। यानी कि यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ काम करने वाला खुद काम नहीं करेगा, यानी कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा। कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से करवाएं। यानी कि जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरणा यानी हम किसी को आज्ञा देकर, आदेश देकर, या हम खुद काम ना करके किसी दूसरे से करवाएंगे। तो यहाँ कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से करवाए, दूसरे से करवाए। तो यहाँ कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे अपने कहते हैं कि सविता से पत्र लिखवाती है। पत्र लिखवाती है यानी कि काम दूसरे से करवा रही है। ठीक है। अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है, तो क्या कहेंगे? अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाता है। पढ़वाता, लिखवाता,
चलवाता, करवाता, ये जब भी आएंगे तब कौन सी क्रिया होगी? वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यानी कि हम प्रेरणा दे करके, कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से करवाएगा, तब उसमें कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसके बाद अपने पास आती है तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया पहली कौन सी होगी? पहली होगी अपनी संयुक्त क्रिया, दूसरी होगी प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरी होती है पूर्वकालिक क्रिया। तीसरी कौन सी होगी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, काल का मतलब हो गया समय, कि काल पूर्व पहले के काल में जो क्रिया की जाए। पहले का काल का मतलब ये मान लो किसी भी वाक्य में दो काम हो रहे हैं, लेकिन जो पहले काम होगा, जो भी कर्ता द्वारा पहले क्रिया की जाएगी, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वाक्य में दो क्रियाएं होंगी, वाक्य में दो क्रियाएं, वाक्य में दो क्रियाएं होंगी, लेकिन दूसरी क्रिया से पहली क्रिया होगी। जो दूसरी क्रिया से पहली क्रिया, दो क्रियाएं होनी है, दूसरी क्रिया से जो पहली क्रिया होगी उसे क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश पढ़कर सो गया, तो यहां दो क्रियाएं हो रही हैं, एक तो क्या? पढ़कर, दूसरा सोना। पढ़ना और सोना दो क्रियाएं हैं, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? पूर्वकालिक का मतलब है कि जो क्रिया दूसरी क्रिया से पहले की जाएगी, तो ये कौन सी क्रिया हुई? दूसरी। और ये क्रिया कौन सी हुई? पहली। यानी दूसरी क्रिया से पहले जो क्रिया होगी उसे क्या कहा जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो दूसरा उदाहरण है, जैसे लोग मेला देखकर चले गए। लोग मेला देखकर चले गए, तो यहां देखकर और चले गए दो क्रियाएं हो रही है। तो पहली क्रिया कौन सी है? देखकर, और दूसरी चले गए। तो पूर्वकालिक अगर क्रिया हमसे पूछी जाएगी कौन सी क्रिया इसमें से पूर्वकालिक है, तो हम देख कर को बताएंगे कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद आती है चौथी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु का मतलब क्या होता है? कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो क्रिया शब्द बनते हैं। किससे किससे बनेंगे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बने क्रिया शब्द। शब्दों से बने क्रिया शब्द क्या कहलाते हैं? नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे अपने आगे बात शब्द है, बात क्या आती है? संज्ञा। बात से क्या बनेगा? बतियाना। ठीक है, बात से बतियाना। इसी प्रकार आ जाती है गुस्सा से गुस्साना, झूठ से झुठलाना। ठीक है, गुस्सा शब्द है, गुस्सा से गुस्साना। झूठ शब्द से क्या बनेगा? झुठलाना। झूठ से झुठलाना। ठीक है, बात से बतियाना, गुस्सा से गुस्साना, झूठ से झुठलाना, ये सारी क्रियाएं कौन सी क्रियाएं हैं? नाम धातु क्रिया। यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे हमने लिख दें कि गीता बहुत बतियाती है। बतियाती है, तो ये किससे बना? बात शब्द से बतियाना बना। इसी प्रकार इसके और उदाहरण होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनेंगी, तो इसको क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया कहा जाता है।
उसके बाद अगली क्रिया है अपनी, 4 हो गई है, तो 5वीं क्रिया है अपनी सजातीय क्रिया। 5वीं क्रिया कौन सी होगी? सजातीय। सजातीय का मतलब एक ही जाति से, सजातीय यानी एक ही जाति से, जहां कर्म और क्रिया, जहां कर्म और क्रिया, जहां क्या होगा, कर्म और क्रिया दोनों क्या होंगे? एक जैसे ही होंगे। कर्म क्रिया एक जैसे, कि जिस क्रिया में कर्म और क्रिया एक जैसे हों उसे क्या कहा जाता है? सजातीय क्रिया कहा जाता है। जैसे भारत ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, भारत ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, या बहुत लड़ाइयां लड़ी। यहां लड़ाइयां और लड़ी शब्द दोनों क्या है? सजातीय क्रिया। कौन कौन से? लड़ाइयां और लड़ी दोनों एक किससे बने हैं? लड़ धातु से बने हैं, तो एक ही शब्द से बने हैं, इस कारण से दोनों क्या है? सजातीय क्रिया है। खिलाड़ी ने अच्छा खेल खेला, खिलाड़ी ने अच्छा खेल खेला, तो यहाँ खेल और खेला दोनों शब्द क्या है? एक ही जाति के हैं, इसलिए यहाँ सजातीय क्रिया है। उसके बाद छठी क्रिया अपने पास आ जाती है, कौन सी? अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है कि हम किसी के पीछे जब कोई काम करते हैं, यानी कि एक काम कोई कर गया, उसके पीछे पीछे हम दूसरा कोई काम करें, वो होता है अनुकरण। यानी कि किसी का पीछा करके कोई काम करना, वो होता है अनुकरण। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? जैसे अपने कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको क्या है, अपने हिंदी में प्रयोग कर लिया। जैसे अपने इसको बजा रहे हैं, तो ये आवाज कैसे आ रही है? ऐसे करेंगे तो ये क्या है? खट खट की आवाज आ रही है, तो इससे क्रिया बन जाएगी कौन सी? खट खटाना। ये अनुकरणात्मक है, खट खटाना। जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा कैसे बोलता है? तो अपने उसको कहते हैं हिन, हिन हिना रहा है, तो उससे कौन सी धातु बनेगी? हिन हिनाना। ठीक है। अपने किसी को शाबाश देते हैं तो उसकी पीठ थपथपाते हैं, तो क्या कहते हैं? थप थपाना। हिन हिनाना, भिन्न भिनाना, ये सारे शब्द किस में आएंगे? अनुकरणात्मक क्रिया में आते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया में आते हैं। उसके बाद अपनी है अगली क्रिया, उसके बाद अगली क्रिया आती है सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया अगली? सामान्य क्रिया। सातवीं क्रिया है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया का मतलब है कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही क्रिया, क्या हो? सामान्य क्रिया कैसे कहते हैं? कि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो रही है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है, तो यह सामान्य क्रिया है। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? पकाना क्रिया हो रही है, तो एक ही है। बालक रोता है, तो क्रिया कौन सी हुई इसमें? बालक रोता है, तो ये क्रिया हुई रोना। यानी कि किसी में, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो रही हो तो उसे क्या कहेंगे हम? सामान्य क्रिया कहते हैं। इसके बाद लास्ट है अपनी सहायक क्रिया। लास्ट होती है अपनी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब क्या? सहायता करने वाली, यानी कि किसी की सहायता। सहायता से मतलब क्या हुआ? कि किसी वाक्य को
पूर्ण करने वाली, जो उसकी मूल क्रिया, उस मूल क्रिया को जो पूर्ण करने वाली क्रिया होती है, यानी कि वाक्य की मूल क्रिया को, वाक्य की मूल क्रिया को पूरा करने वाली, मूल क्रिया को पूर्ण या पूरा, वाक्य की मूल क्रिया को पूर्ण करने वाली, पूर्ण करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्ण करने वाली क्रिया, तो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। जैसे अपने कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, अरविंद पढ़ता है, अब इसमें जो है शब्द लगा हुआ है, ये क्या है? सहायक क्रिया है, यानी कि इस वाक्य को पूरा करने वाली है। अब अपने सीधा इसको ऐसे लिख दें, अरविंद पढ़ता, तो ये वाक्य क्या होगा? पूरा नहीं होगा या पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या करेंगे? अपने सहायक क्रिया लगाते हैं इसके पीछे, इससे क्या वाक्य पूरा होता है। तो अपने जैसे लिख दें कि सुरेश जाता है, सुरेश जाता है। अब अगर सीधा आपने सुरेश जाता तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम क्या लगाते हैं? इसके पीछे सहायक क्रिया लगाते हैं, सुरेश जाता है। ये अपनी क्रिया का टॉपिक पूरा हो गया। इसी प्रकार आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे, और इसी प्रकार आगे भी हम अच्छी तरह से समझाते रहेंगे। धन्यवाद।